स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीसीएस के स्टॉक की। तो टीसीएस में लगातार गिरावट जारी है और ये गिरावट लगातार जारी रह सकती है अगले कुछ दिनों तक। देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसमें कोई क्या ख़राब न्यूज़ है या किस वजह से कह रहा हूँ, ये पिछले एक साल का बिहेवियर टीसीएस का खुद से बता रहा है। हालांकि जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं 15 दिन 20 दिन में पैसा कमाना चाहते हैं या 1-2 महीना में, तो उनके लिए ये समस्या खड़ी हो सकती है। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, 3656 रुपये पर स्टॉक आज क्लोज हुआ है। कुछ बातें याद मैं आपको दिलाना चाहूँगा। जनवरी में और जनवरी के थोड़ा सा पहले स्टॉक आपका 2800 से 2900 के लेवल पर ट्रेड करता था, और उसके पहले जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले तक स्टॉक 3100 और 3000 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। ये बात मुझे इसलिए याद है क्योंकि कई सारे मेरे पास उस समय भी सेम तरीके के सवाल आते थे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या फिर से एक लंबा कंसोलिडेशन जोन देखने को मिल सकता है, देखिए, किसी भी स्थिति की भविष्यवाणी कर पाना तो बिल्कुल संभव नहीं होता है, शेयर मार्केट है ये। लेकिन हाँ, जैसा पिछले एक साल का इसका रन रहा है उसके बाद जो इसके करेक्शन आता है, तो उस स्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। देखिए, ओपन हुआ था आज 3706 में, और जो ओपन हुआ वही हाई बनाया, और ये आज दूसरे दिन लगातार वही स्थिति बनी हुई है। कल भी यही था टीसीएस में, जहां ओपन हुआ वहीं हाई बनाया और लोअर लो बनाया, यानी कि जो हाई था वो लोवेस्ट बनाया और जो लो था वो हाईएस्ट बनाया। मतलब अप साइड में जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे छोड़ दिया, और डाउन साइड में डाउन साइड बढ़ता जा रहा, तो रिवर्स टारगेट की स्थिति पैदा हो रही। ये मैं कुछ आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा। आज जो बिजनेस रहा है टीसीएस का वो आप देख सकते हैं। 50 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। समझदार जो थे लॉन्ग टर्म वाले 67.24% यानी 33 लाख शेयर्स की डिलीवरी देखने को मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे 3656 पर आपको इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम समझने की कोशिश करें ईएमएस से, तो ईएमएस से यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम समझने की कोशिश करें तो 20 दिन के ईएमए के नीचे 3656 जो है आपका 20 दिन के ईएमए के नीचे, यानी इमीडिएट ट्रेंड की बात करें तो डाउन साइड है। 50 दिन के ट्रेंड की बात करें तो डाउन साइड है। 100 दिन का जो इनका ईएमए है, मैं उसको आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा आपको स्टॉप लॉस 3500 का, 3521 से थोड़ा नीचे। अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं, लॉन्ग टर्म में तो आप कोई स्टॉप लॉस ही लेकर मत चलिए। 200 दिन के ईएमए की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस लेवल तक फिलहाल जाएगा, लेकिन अगर जाता है तो ये गिरावट 3150 से बड़ी नहीं होगी। ये 3150 पिछली दो गिरावटों का सपोर्ट भी रहा है। बिजनेस लाइन पे एक आर्टिकल छपा था जिसके बाद आज मुझे ये वीडियो लाना पड़ा। देखिए, यहाँ पर कुछ एजेंसीज़ हैं जो शेयर मार्केट पर रिसर्च करती हैं, और हमें समझना चाहिए कि केवल हम एक्सपर्ट नहीं हैं, और भी लोग मार्केट में लगे हुए हैं, तो उनकी भी बात हमको देख लेनी चाहिए। एक्सिस डायरेक्ट, इसने आपको टारगेट दिया है 4100 का। ईएमके ग्लोबल जानी मानी संस्था है, और कोशिश करता हूँ कि इस संस्था के टारगेट्स हमेशा पढ़ता रहूँ, देखता रहूँ। 3700। आईसीआईसीआई डायरेक्ट 50% टारगेट मीट करते हैं इनके, ज़्यादा खास नहीं इनके टारगेट्स मीट करते। 4530। यस सिक्योरिटीज़, इसको मैं फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन इनके टारगेट आपको 4395 रुपये। मोतीलाल ओसवाल, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है शेयर मार्केट रिसर्च पे, जिसके कोई भी आर्टिकल या कोई भी टारगेट्स आपको पढ़ने चाहिए। 3770। आईडीबीआई कैपिटल, इसको भी मैं फॉलो नहीं करता हूँ, 4072 के टारगेट बताए इन्होंने। फिलिप कैपिटल, इनको भी मैं फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन इनके टारगेट आप देखिए 4580। इसके बाद बात करेंगे एंटिक स्टॉक, इसको भी मैं फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन इनके टारगेट 4325। इन्वेस्टेक, ये एक बढ़िया कंपनी है, लेकिन इन्होंने टारगेट आपको रिवर्स साइड दिए हैं और सेल की इन्होंने कही है। मैं इससे इस बार मैं इस कंपनी के इस टारगेट से, जो रिवर्स टारगेट है,
इस बार मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 3150 हाईएस्ट डाउन साइड टारगेट आपका हो सकता है। वो भी गिरावट संभव है कि नहीं कहा नहीं जा सकता। चलिए एक्सपर्ट्स के कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। AK प्रभाकर, हेड ऑफ रिसर्च IDBI कैपिटल, told CNBC18.com that quarterly performance of the TCS was distinctly disappointing. Everything is priced and in for the stock. Describing TCS a multi-year growth story, Prabhakar said that CAGR is 15%, which means the sales and profit should be double in 5 years. तो इनके कहने से कुछ नहीं होता। पहले हम इनके जो 15% की इन्होंने CAGR बोली है कमेंट्री में या जो भी आर्टिकल में छपा है उसको हम देखेंगे। जो TCS 14 लाख करोड़ की कैपिटलाइजेशन लेके बैठी थी, एक दिन में 1 लाख करोड़ का नुकसान लेके बैठी है। स्टॉक पीस 37.3 थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, इंडस्ट्री पी से नीचे आया है। ROE और ROC बहुत ही शानदार है, जिस तरह की कंपनी है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में आप देखेंगे तो 16% है, लेकिन इमीडिएट 3 साल में देखेंगे तो 10% है। तो जो उन्होंने 15% की बात की वो तो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे 7% 5 साल में, 3 साल में बढ़ती हुई दिखाई दे रही, 9 साल अच्छा संकेत है। यहाँ पर बात करेंगे स्टॉक CAGR की, तो 10 ईयर्स में 21% से कंपाउंड हुआ है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में TCS वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इन द शेयर मार्केट। तो यहाँ पर कोई डाउट ही नहीं है कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस आप करने जाएं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में TCS को अगर बाई करना चाहते हैं 2-3 महीने के लिए, तो मुझे लगता है अभी रिवर्सल जारी रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।